हेलो फ्रेंड, आज हम राजभाषा हिंदी से संबंधित टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ, राजभाषा प्रोत्साहन, हिंदी प्रशिक्षण और विविध से आपको प्रश्न यहाँ मिलेंगे। इसमें हर एक टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज आपको मिलेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। राजभाषा हिंदी सभी डिपार्टमेंटल रेलवे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं पहला टॉपिक संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक। अगला है, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? उत्तर है भाग 5, 6 तथा भाग 17 में। अगला है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? आंसर है 14/9/1949 को। भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? 14/9/1949 को। संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 344(1) में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 344(4) में। अनुच्छेद 344(4) में। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 20 सदस्य। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 10 सदस्य। राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। अगला है, अनुच्छेद 344(1) अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर है 7 जून 1955 को। 7 जून 1955 को। अगला है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? उत्तर है 1957 को। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? 1957 को। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितने कालावधि के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? उत्तर है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियाँ बनाए गए हैं? कितनी उप समितियाँ बनाए गए हैं? उत्तर है 3 उप समितियाँ। 3 उप समितियाँ। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? उत्तर है दूसरी उप समिति द्वारा। दूसरी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
उत्तर है अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 120 में। अगला है विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 210 में। विधानमंडल में होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 210 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 344 1 और 351 में। अनुच्छेद 344 1 और 351 में। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों में विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 346 में। यहाँ पे राजा नहीं, यहाँ राज्य होगा। अनुच्छेद 346 में। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? उत्तर है 18 जनवरी 1968 को, 18 जनवरी 1968 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? उत्तर है 27 मई 1952 को। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब पारित किया गया था? 1952 को। अगला प्रश्न राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर है श्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषा। उत्तर है 22 भाषा। अगला प्रश्न संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में। अगला प्रश्न 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? उत्तर है नेपाली। 8वीं अनुसूची में मात्र एक भाषा जो कि विदेशी भाषा है वह है नेपाली। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? उत्तर है 1967 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। 1967 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? उत्तर है 2003 में, जो कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड ये मेरा पहला टॉपिक से पूरे प्रश्न हो चुके हैं, जो कि टॉपिक था संवैधानिक प्रावधान से संबंधित। अब अगला टॉपिक रहेगा राजभाषा अधिनियम 1963 से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।